सर्वेषाम अपि कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः। वही प्रणव, वही ओमकार, वही परब्रह्म परमात्मा जब जब जरूरत पड़ती है और श्रद्धा होती है मनुष्य में, तो वह गुरु बन करके हमारे बीच में आ जाते हैं। उसी तरह से हमारे इस ब्रह्मा जी की अंशावतार के रूप में कुल गुरु केतेश्वर भगवान आए और हम सब जो हम ब्राह्मण हैं उन ब्राह्मणों को भटके हुए रास्ते से ला करके अपने एक नया मार्ग दिखाया, नया रास्ता दिखाया। आदि ऋषि जमदग्नि पुत्र श्री परशुराम जी, क्योंकि अभी परशुराम कल्याण सेवा समिति का जो एक कार्यक्रम है, तो ये भी एक महान ऋषि और हमारे पूर्वज जब जिस समय समाज पर संकट आया, कुछ विपरीत परिस्थितियां हुई, तो ब्राह्मण ने, पूज्य परशुराम जी ने इस ब्राह्मण समाज के ऊपर आई हुई संकट को दूर करने के लिए परसा धारण किया और जो विसंगतियां थी उनको दूर किया। परशुराम जी महाराज ने अपने जीवन में ये बताया हम लोगों को कि ब्राह्मण के पास में सबसे बड़ा बल है तो वह है शास्त्र का बल। अपने कर्मों से च्युत हो गया था, कुछ नहीं जानते थे, पर कुल गुरु ने अवतार लेकर के यह रास्ता बताया कि इसी का सूत्र रखो तो आपके पास में शक्तियां का आवास होगा। एक सत्य बात है कि अगर हमारे पास में शिखा नहीं है, सूत्र नहीं है, तो हम कोई भी मंत्र शक्ति, शास्त्र शक्ति पढ़ भलो ही लेंगे, पर उसको हम धारण नहीं कर सकते हैं, उससे अपने जीवन में लाभ ले नहीं पाते हैं। ज्ञान हमारे पास में हो जाएगा, परंतु उस ज्ञान से लोगों का भला हो सके, अपना भला हो सके, वह असंभव है। इसलिए हमारी ऋषि परंपरा में शिखा, सूत्र, तिलक और माला ये धारण करना अनिवार्य, क्योंकि योग्यता है ब्राह्मण की। बिना योग्यता कोई भी शक्ति आपके पास में आएगी तो उस शक्ति को आप अपने पास में धारण नहीं कर सकते, उससे लाभ नहीं ले सकते हैं। और दूसरों को भी, जब हमें लाभ नहीं हुआ किसी भी मंत्र शक्ति से या किसी भी साधना से, तो हम दूसरों को कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमारे ऋषि परंपरा में, ब्राह्मण परंपरा में, कि जन्म आपका जन्म जब होता है तो सब बराबर रूप में रहते हैं, चाहे किसी कुल में जन्म लिया, पर बाद में संस्कारात् द्विज उच्यते, वेद पाठी भवेद विप्रः ब्रह्म जानाति स ब्राह्मणः। देखो ब्राह्मण की कितनी बड़ी परिभाषा है। ये लोग प्रणाम जो ब्राह्मणों को करते हैं ऐसे ही नहीं करते हैं, ये पुराणों में, उपनिषदों में ऋषियों ने इतना बड़ा दायित्व